जिस दिन मैंने माँ को खोया था उस दिन लगा सब खत्म हो गया, मगर आज मैं जान गई हूँ कि सच छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मेहर, आरव और अयान एसीपी राणा के सामने बैठे हैं। टेबल पर लैपटॉप, फाइलें और एक एक्सटर्नल ड्राइव रखी हैं। अयान, एसीपी राणा, वो इनक्रिप्टेड फुटेज सर, जिसमें करण और शालिनी दोनों एडमिट करते हैं कि उन्होंने मेहर के फादर को भी टारगेट किया था। यानी सिर्फ शालिनी ने नहीं, करण ने भी उस रात हाथ मिलाया था। दोनों मर्डर के जिम्मेदार हैं। मेहर, मैं सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, मैं उन दोनों को वैसा ही दर्द महसूस करवाना चाहती हूँ जैसा मैंने सालों तक झेला है। मेहर के पापा एक पेपर साइन कर रहे होते हैं, तभी शालिनी और करण छुप कर सुन रहे होते हैं। शालिनी, अगर ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट तक पहुंच गए तो हम सब कुछ खो देंगे। करण, तो कोर्ट तक जाने ही मत दो। तभी एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं। आरव और रिया एविडेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रिया, मुझे नहीं पता था माँ इतनी दूर चली जाएगी। मेहर की जगह अगर मैं होती तो शायद मैं बिक जाती। इस वक्त जरूरी है कि तुम मेहर के साथ खड़ी रहो, गिल्ट से नहीं, हिम्मत से। शालिनी और करण हथकड़ी में। मिस मेहर, अपनी बात रखना चाहती हैं? मेहर, सामने देखते हुए, मैं उस माँ की बेटी हूँ जो जिस्म से गई लेकिन जज्बे से आज भी मेरे साथ है। मुझे सिर्फ सबूत नहीं, इंसाफ चाहिए जिससे सबके सामने एक मिसाल बन सके। करण, तेरे जैसे लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं, ये सब चल नहीं सकता कोर्ट में। अयान, तो चलिए चलने देते हैं। जज साहब, एग्जिबिट ए देखिए। फुटेज शालिनी कबूलनामा कर रही है। जज का हाथ गेवल पर जाता है। दर्शकगण चुप। जज, करण और शालिनी दोनों को सेक्शन 302, 420 और 466 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पुलिस करण और शालिनी को ले जा रही है। शालिनी पीछे पलट के मेहर को देखती है। शालिनी, एक दिन तुम भी समझोगी मेहर, हर सच का दाम होता है। मेहर, दाम चुका चुकी हूँ, अब सिर्फ जीना चाहती हूँ। मेहर और रिया स्टेज पे खड़ी हैं। बैनर सबा फाउंडेशन, महिलाओं के न्याय के लिए। रिपोर्टर, मेहर जी, आपके जीवन का मिशन अब क्या है? मैं उन सब औरतों के लिए आवाज बनना चाहती हूँ जिन्हें दुनिया ने चुप करा दिया। ये कहानी मेरी थी, अब ये आवाज उन सब की बनेगी। मेहर, आरव और अयान छत पे खड़े हैं। शांत हवा चल रही है। अयान, कहानी तो खत्म हो गई। आरव मेहर की तरफ मुस्कुराते हुए, नहीं, अब असली कहानी शुरू हो रही है। मेहर धीरे से, अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ जीने का मन करता है। जिन लोगों ने सोचा कि मैं कभी खुद के लिए नहीं बोलूंगी, उनके लिए ये जवाब है। मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, एक मिसाल हूं।